हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज आइसोब्यूटाइलीन व्हेन सब्जेक्ट टू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यील्ड। ओके, सो आइसोब्यूटाइलीन का जब रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हमें क्या मिलता है, हमसे ये पूछा गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट विथ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कि यहाँ पर एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल का मतलब क्या? लेस स्टेबल कार्बोकेटन का फॉर्मेशन, यानी कार्बोकेटन का फॉर्मेशन वहां पे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स बहुत ही ज़्यादा होंगे, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ओके, अच्छा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के नाम से ही क्लियर है कि सबसे पहले क्या हो रहा होगा। सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन हो रही होगी, देन ऑक्सीडेशन होगा, और इन कंप्लीट सेट को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एक नट सेल में इसे लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम एल्कीन लेते हैं, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ओके, इसका रिएक्शन कराते हैं डाइबोरेन B2H6 के साथ। ओके, in the presence of THF followed by H2O2 presence of base। ओके, यहाँ पर 3 मोल लेते हैं एंड यहाँ पर हमें निकल के आता है 3ROH RCH2 CH2OH प्लस H3BO3। ओके, तो आइए अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं आइसोब्यूटाइलीन पर, और साथ ही साथ इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे आइसोब्यूटाइलीन कैसा होगा, CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH हटा दूं क्या, C डबल बॉन्ड CH2, ये आइसोब्यूटाइलीन है। इसका रिएक्शन सबसे पहले करेंगे। देखिए यहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वो होता है BH3। BH3 की एक टेंडेंसी होती है डाइमराइजेशन की। ये डाइमराइज होकर के B2H6 यानी डाइबोरेन का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का यूज ही इसीलिए किया जाता है ताकि इसे डाइमराइज होने से प्रिवेंट किया जा सके, रेसिस्ट किया जा सके। तो यहाँ पर रिएक्शन कौन करेगा, यहाँ पे रिएक्शन करेगा BH3, इसे मैं ऐसे लिखता हूँ BH2 एंड H, एंड देन इसका रिएक्शन कैरी ऑन करवाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा ये कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये ऐसे टूटेगा और ये इस तरीके से टूटेगा, एंड यहाँ पर बनेगा माइनस और यहाँ पे बनेगा प्लस, क्योंकि एंटी मार्कोनी कॉस रूल। एंड यहाँ पर बनेगा प्लस और ये बनेगा माइनस। अब माइनस को प्लस और प्लस को माइनस हम दे देते हैं, तो ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा और ये इसे, एंड बना देगा CH3 C CH3, यहाँ पे H, और ये हो गया CH2 BH2। ओके, ये बना दिया। ये जो रिएक्शन हुई ये हुई हमारी हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है। हमारे पास बोरॉन के पास अभी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, ये भी रिप्लेस यानी सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। तो हम अगेन से ये रिएक्शन कैरी ऑन कराते हैं। ओके, अगेन से ये रिएक्शन कैरी ऑन कराएंगे और देखिए क्या होगा। इस रिएक्शन को कैरी ऑन करा करके इसे कन्वर्ट कर देंगे हम CH3 C CH3, ये H और ये CH2 था,
3 बार आ गया होगा तो ये हो गया 3 और ये हो गया B। ओके, यानी यही चीज़ हम 3 बार ले लिए, 3 बार रिएक्शन कराने के बाद ये कन्वर्ट हो गया इसमें। ओके, सेम प्रोसेस। देन अब हमारे पास है H2O2 और बेस है हमारे पास। यहाँ पर बनेगा क्या, वाटर निकल जाएगा, OOH माइनस प्लस H2O। ओके, तो यहाँ पर ये अटैकिंग रिएजेंट होगा। ये जो बेस आपको दिख रहा है ये क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट। ओके, तो आइए रिएक्शन को करवाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा हाइड्रोबोरेशन का प्रोडक्ट जो बना है CH3 CH CH3 CH2 3 B। ओके, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे OOH माइनस के साथ। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा कुछ ऐसे, दैट इज CH3 CH CH2, ये हो गया CH3। और यहाँ पर अभी मैं 2 ही रखता हूँ और तीसरे को मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, CH2 CH CH3 CH3। और यहाँ पर आकर के अटैच हो गया OOH और इस पर आ गया प्लस। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, 1 to प्रोपाइल शिफ्ट होगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट होगा। ये चीज़ चला जाएगा यहाँ पे और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा। ओके, तो बनाया क्या, देखिए यहाँ से OH माइनस निकल गया। ओके, ये निकल गया तो बनाया क्या, CH3 CH CH2 CH3। ओके, यहाँ पे ट्वाइस BO CH2 CH CH3 और CH3। फाइन, अब सेम रिएक्शन 2 बार फिर से होगी और 2 बार होने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। इसे मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा BO O CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3। ओके, अब हमें क्या करना है, फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3H2O हम ले लिए। 3H2O करने के बाद क्या होगा, H2O टूटेगा H प्लस OH माइनस में। ओके, और यहाँ पर ये तीनों के तीनों बॉन्ड टूटना स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या करेगा, सारे के सारे लोन पेयर वाले ऑक्सीजन ये क्या करेंगे, H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और ये बॉन्ड तोड़ करके निकल जाएंगे और बना देगा क्या, देखिए CH2 या CH3 CH CH3 CH2 OH प्लस। अच्छा, 3 थे, तीनों टूटेंगे और OH 1 मिनट, उल्टा ही तोड़ दिया क्या मैंने, यस, ये कुछ इस तरीके से टूटेगा और 3 बोरॉन को 3 OH माइनस मिल जाएंगे यानी H3BO3। तो हमें बना क्या, हमारा बना है आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।